प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सच्चा और न्यायी है, जो सारे जगत का परमेश्वर है, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो हर काम अपनी महिमा के लिए करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। सुनिए, परमेश्वर जब कोई काम करता है या न्याय करता है या वो करने के लिए उठता है, उठने का मतलब ये नहीं कि वो कहीं बैठा हुआ है। उठता है कि मतलब वो काम को करना चाहता है, तो वो किसी की सलाह नहीं देता, वो किसी को जिम्मेदारी नहीं देता, क्योंकि वो लाचार और मजबूर और बेबस को उसका हक दिलाता है। हालेलुया। वो बड़े बड़े समर्थियों को, बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े धनी लोगों को वो चूर कर देता है, मिट्टी में मिला देता है। और जिसको उसने उठाना होता है, अगर वो घुरे में पड़ा हो, घुरे का मतलब है लाचारी, बेबसी में हो, मजबूर हो, पापों में भरा हुआ हो, बेशक चाहे वो गरीबी में हो, भूखा हो, प्यासा हो, कुछ भी हो, बीमार क्यों ना हो, वो उसको उठाकर अपने पतवंते लोगों में बिठाता है। पतवंते लोग वो होते हैं जो परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं और परमेश्वर की निगाह में वो धार्मिक लोग होते हैं। धर्मी कोई नहीं है, क्योंकि केवल धर्मी परमेश्वर है। अब सुनिए, वो ना अमीर को देखता है, ना गरीब को देखता है, ना ऊंच को देखता है, ना नीच को देखता है, ना वो बलवान को देखता है, ना वो कमजोर को देखता है। सबको वो एक जैसा दर्जा देता है, सबको वो मनुष्य समझता है। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि मनुष्य क्या है कि वो उसकी सुध ले, और आदमी क्या है कि वो उसकी खबर ले। हालेलुया। इसलिए यदि कोई अपनी चाल को सुधार लेता है, फिर भी परीक्षा में पड़ता है, तब उसे अपनी अच्छाई याद रही होती है। क्योंकि परमेश्वर किसकी परीक्षा ले, ये वही जानता है। कोई मनुष्य इस बात को नहीं समझ सकता, ना जान सकता है। क्योंकि अगर मनुष्य ने कोई बुरा काम किया ही नहीं है, पाप किया ही नहीं है, कोई ऐसा उल्टा फेर का काम नहीं किया जिससे वो जाने कि उसकी परीक्षा होने वाली है, नहीं, या वो ये समझे कि उसने बहुत बुराई की है, अब परमेश्वर उसको ताड़ना देगा। लेकिन जो परमेश्वर करेगा वो अपनी महिमा के लिए करेगा। अब एक ऐसा शख्स है जिसको पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने धर्मी ठहराया था। उसने कहा शैतान से, जब शैतान परमेश्वर के राज्य में कह लीजिए उसकी हजूरी में जा खड़ा हुआ, उसने कहा तू कहां से आता है? शैतान कहता है मैं धरती पर डोलता डालता आया हूं। लेकिन परमेश्वर ने उसे पूछा, क्या तूने मेरे दास अयूब जैसा कोई धर्मी देखा है?
ये बात केवल पवित्र शास्त्र में अय्यूब के लिए ही लिखी गई है। अब उसने कोई गुनाह या पाप नहीं किया था जिसको परमेश्वर धर्मी कह रहा है, वो बुरा कैसे हो सकता है? लेकिन उसकी ताड़ना हो गई। क्यों हो गई? क्या उसको कुछ बुराई में फंसा हुआ देखा परमेश्वर ने? नहीं, केवल अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने ऐसा काम किया था। और परमेश्वर अगर किसी की ताड़ना करता है, अपनी महिमा कराता है, तो वो उसको उसका दुगना भाग देता है। हालेलुया। सुनिए, लेकिन अय्यूब जो परीक्षा में पड़ चुका था, जिसको ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्यों? वो अपने परिवार में, अपने बेटों बेटियों में, अपनी पत्नी के साथ, अपनी धन संपत्ति में आराम से सुख चैन से रहता था और परमेश्वर को हर रोज बलिदान देता था। वो बुरा कैसे हो सकता है? अब उसकी ताड़ना हो गई, उसके सारे शरीर पर फोड़े ही फोड़े हो गए, जख्म हो गए। घर से बाहर निकल आया, जाकर राख में बैठ गया और सोचने लगा कि उसने कौन कौन से अच्छे काम किए हैं, उसने कब किसी के साथ बुराई की है, उसको सूझ नहीं रहा था। सुनिए, अगर वो बुराई करता है तो उसको अपनी अच्छाइयां जरूर याद आ रही है। तब उसे अपनी अच्छाइयां याद आ रही थी कि वो जब तंदुरुस्त और ठीक था, तब क्या था जानते हैं? वो किसी की सुनता नहीं था। वो बड़े बड़े पहलवानों की दाढ़ें तोड़ देता था, उसके बाजुओं में इतना बल था। क्यों? क्योंकि उसके पास धन संपत्ति और परमेश्वर था, यानी उसके पास दोनों वस्तुएं थी। और वो सोचता है कि उसने क्या क्या बुरा किया है, ये उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करता था, वो कितने नेक काम करता था। नेक काम ये नहीं है कि आप लोगों को पैसा बांटना शुरू कर दो, वो नेकी नहीं है। या बिना वजह लोगों को जबरदस्ती खाना खिलाओ, वो कोई नेक काम नहीं है। हालेलुया। या लोगों को कहो चलो हमारे घर में अपना अपना कमरा संभालो, वहां रहो, ये कोई नेकी नहीं है। नेकी वो है कि किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी बीमार, कमजोर, लाचार, बेबस, मजबूर और ऐसे दुखी इंसान की सहायता करना जिसका कोई सहारा परमेश्वर के अलावा नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को उन लोगों की सहायता के लिए इस्तेमाल करता है। और अय्यूब भी यही सोचता था कि वो कितने नेक काम करता था, भलाई के काम करता था, लोगों की सहायता करता था, उसका चाल चलन कितना अच्छा था और वो किसी बुरे काम में हाथ नहीं डालता था। वो कभी किसी गरीब को गरीब नहीं रहने देता था, भूखे को भूखा नहीं रहने देता था, नंगे को वो वस्त्र देता था और अपनी भेड़ों की ऊन के बने हुए गर्म वस्त्र देकर उसको कहता था तंदुरुस्त रहो। और परदेशियों को वो कभी भी बिना खाए पिए या अपने संग रखे हुए वो जाने नहीं देता था। उनके लिए हमेशा उसके द्वार खुले रहते थे। सुनिए, वो कहता था उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी से छल कपट नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी की बहू बेटी या किसी स्त्री पर बुरी निगाह नहीं डाली। हालेलुया। ना ही उसने ऐसा कुछ काम किया है कि किसी का खेत की खेती उमारी हो या किसी का धन संपत्ति लूटा हो या उसने किसी पड़ोसी का बुरा सोचा हो। ऐसा कभी उसने नहीं सोचा। तो फिर ये बुराई यानी उसकी ताड़ना क्यों हो रही है? क्यों वो एक राजा की तरह रहता हुआ आज वो भिखारी से भी बदतर हालत में है? हालेलुया। वो भूल गया था कि उसे जो ताड़ना हुई है उसमें उसकी भलाई छिपी हुई है। क्योंकि हो सकता है ऐसा काम जो उसके निगाह में ना हो, उसकी सोच में ना हो और परमेश्वर जानता हो और उसकी ताड़ना किसी वसीले से करके वो उसको निकालना चाहता। हालेलुया। सुनिए, उसे जो ताड़ना हुई है उसकी भलाई छिपी है और परमेश्वर की महिमा के लिए वो ताड़ना हो रही है कि परमेश्वर जिसे चाहे उसे कोई मार नहीं सकता।
10 दिन का दुख, ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि आपका दुख केवल 10 दिन का है अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते रहते। हालेलुया। उसने उस ताड़ना सहने वाले की भी भलाई परमेश्वर की ओर से होती है। अगर आप ताड़ना सहते हैं तो परमेश्वर आपका भला करता है। वो आपको अपने से दूर कभी नहीं करता, परंतु अय्यूब इस बात से अनभिज्ञ था और उस पीड़ा को वो अपना पाप और गुनाह समझ रहा था कि उससे कुछ भूल जरूर हुई है। आप वचनों को पढ़िए, अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय उसकी 5 से 9 आयत तक। यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ जा कपट करने के लिए मेरे पैर तोड़े हों, तो मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। यदि मेरे पग मार्ग के भटके हों और मेरा मन जब मेरी आंखों की देखी चाल पर चला हो, तो मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो, तो मैं बीज बोऊं परंतु दूसरा खाए, वरन मेरे खेत की उपज उखड़ जाए। ये बातें अय्यूब अपने लिए सोच रहा है कि अगर उसने कोई बुरा किया हो तो उसके साथ उससे भी ज्यादा बुरा हो, लेकिन वो नहीं जानता था कि जितना बुरा उसके साथ हो रहा है उसका कोई और भी ताड़ना के बराबर नहीं सह सका। जिसके शरीर पर जख्म और फोड़े हों, ऐसा मनुष्य जिसके कोई बात करना ना चाहता हो, जिससे बदबू आती हो, अब देखिए उसकी एक बात और है। वो कहता है यदि मैंने फाटक में अपने सहायक देखकर अनाथों को मारने की कोशिश की हो, यानी कि जैसा आजकल हो रहा है, आपके साथ 5-4 बॉडीगार्ड जा रहे हैं, बाउंसर जा रहे हैं और आपके साथ बहुत लोग जा रहे हैं। एक ऐसा मनुष्य जो अनजान है कि आप कौन है आपको नहीं जानता, उससे गलती हो जाती है, वो आपसे टकरा जाता है, आप क्या करते हैं? उसकी धुनाई कर देते हैं और उसको अपने बॉडीगार्डों के हाथ में दे दे, इसको मारो। क्यों मारो? ताकि उसकी गुंडागर्दी सब लोग देखें और उससे डरें, और वो बेचारा बिना वजह मुफ्त में ही मारा जाता है। ऐसी बात अय्यूब कहता है मैंने कभी किसी के साथ नहीं की, ना ही किसी का बुरा सोचा है। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है अगर ऐसा हो, अगर मैंने ऐसा किया हो, तो कहता है मेरी बाजू यहां से उखड़ जाए। यानी कि जिस हाथ से अगर उसने किसी मजबूर लाचार को, जिसका कोई दोष नहीं था, यानी कि वो अनाथ की तरह था, उसको मारा हो, उसके साथ अन्याय किया हो, कहता है मेरी बाजू ही उखड़ जाए, मेरी हड्डियां टूट जाएं। ऐसा कोई सोच सकता है? क्या ऐसी सजा अपने लिए कोई मांग सकता है? कोई नहीं मांग सकता। तब ऐसी बातें ही होती हैं। क्यों? वो कहता है ईश्वर के प्रताप के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उसके अंग संग है और परमेश्वर उसको कभी छोड़ नहीं सकता, कभी उसको त्याग नहीं सकता। और परमेश्वर ने अगर उसकी ताड़ना की है तो किसी वजह से की होगी। और अगर परमेश्वर आपके साथ रहता है, आपके हर बात में सहाय होता है, तो आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। आप किसी भी अनाथ या मजबूर लाचार बेबस को बिना वजह ताड़ना में नहीं ला सकते, उसका बुरा नहीं सोच सकते। और वो कहता है क्योंकि उसकी और की विपत्ति के कारण मैं भयभीत होकर थरथराता था। क्योंकि वो जानता है कि अगर परमेश्वर को क्रोध आ जाए तो उसका जो क्रोध है वो क्या कर सकता है? वो नाश कर सकता है, मिट्टी में मिला सकता है। जैसे उसने नूह के समय लाखों नहीं करोड़ों लोगों को जल प्रलय में डुबाकर मार दिया था, और उनके साथ धरती के करोड़ों अरबों प्राणी भी मारे गए थे।
क्यों मारे गए थे? क्योंकि चंद लोगों ने ऐसा काम किया था जो पूरी धरती पर फैल सकता था। ऐसी बुराई की थी, वो कभी किसी का भला नहीं सोचते थे, किसी के बारे में नहीं सोचते थे कि हम अच्छा काम करें। नूह किश्ती बनाता था, वो उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहता है, देखो ये मूर्ख इंसान, पागल इंसान कहता है कि बरसात होगी, क्योंकि तब बरसात कभी नहीं हुई थी। और परमेश्वर ने बरसात को इसीलिए रोका था कि ये लोग मूढ़ हैं, ये हटेंगे नहीं, ये बुराई करेंगे और इनको नाश करना पड़ेगा। वो कहता है, मैं हर जीव को नाश कर सकता था, लेकिन उसने चंद जीव और नूह का परिवार बचा रखा था। फिर उसने जल प्रलय से सारी धरती के लोगों को, जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, सबको खत्म कर दिया और किसी की भी देह नहीं मिली। क्यों? ऐसा पानी उसने डाला कि सब कुछ गलकर पानी का पानी हो गया और मिट्टी बन गया। हालेलुया। अब देखिए, इन वचनों को पढ़िए। अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय उसका 21 और 22वां वचन, 23वां वचन, 21, 22, 23। या मेरे ही कारण वह अपने सहायक देखकर अनाथों को मारने को अपना हाथ उठाया हो, या मेरे माँ गद्दे से उखड़ कर गिर गई और मेरी गिर पड़े। गिर पड़े और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए, क्योंकि परमेश्वर के प्रताप के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी ओर की विपत्ति के कारण उसकी ओर उसकी विपत्ति की उसकी ओर की विपत्ति उसकी ओर की विपत्ति के कारण मैं भयभीत होकर थरथराता था। ये बातें अय्यूब ने क्यों कही हैं? वो कहता है कि अगर आपके पास धन संपत्ति है तो उस पर घमंड मत कीजिए। अगर आपके पास जमीन जायदाद है, पशु पक्षी, यानी कि आपकी इतनी संपत्ति है कि गिनी नहीं जा सकती, तोली नहीं जा सकती, उस पर घमंड मत कीजिए। सब कुछ मिट्टी में मिल सकता है अगर आप परमेश्वर के नाम से थरथराते रहेंगे। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आपको परमेश्वर अपने संग रखेगा और आपका सब कुछ खोया हुआ आपको दुगना वापस करेगा। इसीलिए ये वचन अय्यूब की ओर से लिखे गए हैं कि वो भलाई करता रहा, बुराई कैसे हो गई, ये आप कभी मत सोचिएगा। आप केवल उसका धन्यवाद करिएगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।